अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अरे घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता, तृष्णा की गंदे जल से इस तन को धो रहा है। और संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, विषयों की बिंदु में जब किश्ती डुबो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। मन को समझाओ भैया, जब मर जाओगे तब होश आएगा, तो क्या होश आया? अरे जीते जी समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, बाद में कुछ नहीं बचता, बाद में केवल पछतावा हाथ में रह जाता है। जितना जियो भगवान का स्मरण करते हुए जियो। जो भगवान से जुड़ के जिया, जीना उसी का सार्थक है। नहीं तो पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर रह गया भक्तजनों? आप भी बताओ। आप लोग एक बात बताइए, इतनी आप लोग कथाएं सुनते रहते हो, किसी गधे को कथा सुनते देखा है? किसी कुत्ते को भजन गाते देखा है? बोलो। किसी ऊंट को कथा में ताली बजाते देखा है? किसी बंदर को कीर्तन करते देखा है? नहीं। अरे आप लोग बंदर, कुत्ता, गधा, पशु नहीं हो, आप लोग हो मनुष्य। मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि अपने जीते जी वो कैसे भी करके, चाहे थोड़ा बहुत, भगवान से जरूर जुड़ जाए। कैसे भी करके जुड़ जाओ, स्वार्थ से जुड़ जाओ, भय से जुड़ जाओ, प्रेम से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ो तो सही। अगर मनुष्य बने हो तो भगवान का भजन किया करो ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। 4 संज्ञा दी, सुअर, गधा, बैल और ऊंट। शौनक जी ने 4 संज्ञा दी है ऐसे मनुष्य को जो भजन नहीं करते। क्यों? ये 4 की ही क्यों दी? पहली बात सुनो, ये सुअर होता है जो इतना गंदा होता है, कीचड़ में लोटपोट होता रहेगा पर बड़ा खुश रहेगा। जितनी ज्यादा कीचड़ में लोटपोट होगा उतना ही खुश होगा। क्यों? वो कहता है भैया मेरा स्वर्ग यहीं पर है। भगवान से नहीं जुड़े, विषय भोगों में पड़े रहे तो सूकर के ही तो समान हुए। कुछ लोग गधे के समान होते हैं। कैसे? बोले गधे के समान ऐसे होते हैं, गधा क्या करता है, जीवन भर बेचारा बोझा ढोता है, मालिक के डंडे खा खा करके। मालिक गधे को तभी तक खिलाता है जब तक उसके भीतर जान रहती है, वो उसका माल ढोने का काम करता है। और जैसे ही गधे में ताकत समाप्त हुई, मालिक निकाल देता है। जीवन भर इनाम, जीवन भर भजन ढोया, इनाम क्या मिला? डंडे। और बाद में फल क्या मिला? उसको निकाल दिया। तू किसी काम का नहीं है, मैं नया गधा खरीद के लाऊंगा। तो ये मनुष्य गधे की तरह अपने परिवार का बोझ ढो रहा है जीवन भर, पत्नी का, बच्चों का, समाज का, परिवार का। और ये समाज, ये परिवार इनाम क्या देता है? अपमान का डंडा, तिरस्कार का डंडा। बूढ़े हो जाते हैं आज, कितने बूढ़े हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं बुढ़ापे में भी। गांव देहात में कहीं रह गया होगा सिस्टम तो पता नहीं, शहरों में तो भैया वृद्धाश्रम मिल गए हैं, बस ले जा करके बुढ़ों को पटक दो उसमें। ऐसी। तीसरा, ऊंट। ऊंट की तरह क्यों? क्योंकि भक्तियों ने ऊंट है ना, गर्दन झुका नहीं पाता बेचारा, गर्दन ऊंची उठी रहती है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसको ऊंट की तरह ही माना। शौनक जी ने कहा भैया वो ऊंट और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं जो किसी के सामने अपनी गर्दन न झुका सके, वो अभिमानी व्यक्ति के लिए ऊंट की संज्ञा दी। तो भक्तों, पशुओं में और मनुष्य में फिर अंतर ही क्या रह गया अगर आप लोगों ने भजन नहीं किया, अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो, अगर आप अपने धर्म पे नहीं चले। मैं पूछता हूं, आप बताइए, क्या आपने कभी किसी ऊंट, बंदर, बैल, गधे, घोड़े, कुत्ते को टोका है कि भैया तूने नहाया नहीं है, तू खा क्यों रहा है? तूने हाथ नहीं धोए, तू नंबर 1 करके आया, तूने नंबर 2 कर ली इधर, तूने गड़बड़ कर दी इधर, गड़बड़ कर दी, क्या तूने हाथ धोए? क्या तूने कुल्ला किया? तू बगैर नहाए खा रहा है? कोई टोकता है जानवरों को? कभी नहीं। पर मनुष्यों के लिए नियम बनाए, भैया पवित्रता से रहो, शुद्धता से रहो, अच्छे से जियो, भगवान से जुड़। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं।
नियमों में, अरे आजकल के तो पशु बहुत अच्छे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां उनको घेर करके पत्थर, कंकड़ और धूल फेंकते हुए आ रहे थे, क्योंकि बच्चों ने और गांव की स्त्रियों ने समझा कि ये पागल है। अब कोई 16 साल का युवक नंगा जावेगा तो पागल तो दुनिया समझेगी ही, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया संत को पागल समझती है, पर वो संत दुनिया को पागल समझता है। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले विंद मस्ताना, पिया करता हूं मैं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले विंद मस्ताना, पिया करता हूं मैं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। ना मैंने दुनिया को जाना, ना दुनिया मुझे जान पाई। यही सुखदेव जी का हाल था। महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी का दर्शन किया, सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने उठ करके साष्टांग प्रणाम श्री सुखदेव जी के चरणों में किया है और ला करके आसन पे बैठाया, प्रणाम किया बारंबार। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आया है, ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्म ऋषि राजा ऋषि देव ऋषि संगई व्यरोच तालम भगवान यथेन्दुर ग्रहक्ष तारा निकरई परितः। ब्रह्म ऋषि राजा ऋषि देव ऋषियों की सभा में सुखदेव जी ऐसे लग रहे थे जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। परम ज्ञानी सब उठ के खड़े होकर के स्वागत किए थे सुखदेव जी का। देखो ये नियम होता है, वक्ता जब भी आए आप लोग ध्यान से सुनो, पहले आके बैठ जाया करो 2:45 बजे। वक्ता जब भी आए तो उठकर के स्वागत सम्मान किया करो। और ये नियम है, जब तक वक्ता आसन पर बैठ न जाए तब तक आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। कभी भी कथा हो ये नियम ध्यान में रखना, कोई भी संत महापुरुष का सम्मान करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया है, मरणासन को क्या करना चाहिए? इसी के साथ ही प्रथम स्कंद संपन्न होता है। भक्तजनों देखो, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में आए थे, लेकिन कूर्म पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भगवान शिव सुखदेव जी के रूप में आए थे। प्रेम से कहो जय श्री राधे। भगवान शिव पार्वती जी के हम और आप लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि जीव का अंत सुधारने वाले भगवान शिव हैं और जगत जननी मां पार्वती दुर्गा मैया उनके साथ में है। देखो ध्यान से सुनो, कल की कथा के प्रसंग में आप लोगों को द्वितीय स्कंद, चतुश्लोकी भागवत जी, तृतीय स्कंद में कपिलोपाख्यान, चतुर्थ स्कंद में सती ध्रुव आदि के चरित्र, चतुर्थ और पंचम स्कंद में जड़ भरत आदि की कथाएं, षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र और सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र तक कथा होगी। परसों भागवत जी का सबसे बड़ा उत्सव नंद महोत्सव मनाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारे। अभी बैठे रहेंगे, अभी आप लोग खड़े मत होना। भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन करेंगे, एक बड़ा सुंदर भाव गाते हैं हम और आप लोग, और उसके बाद फिर आरती होगी। जब तक दर्शन और हमारे श्री त्यागी जी के द्वारा भजन फलताष्ट में सब देवों में देव बड़ी भोलेनाथ निराले हैं। ऋत हृत के दर्द का करे भोले
डमरू वाले हैं। तो उठा दीजिए दोनों हाथ और एक बार फिर तालियों को साथ देते हुए, हो मन में जो विश्वास है हरदम प्रभु पास है। मन में जो विश्वास है हरदम प्रभु पास है। कांवर उठा चल के चल दर्शन की कर प्यास है। हर हर बम 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 हर हर बम बम कहता चल। हर हर बम 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 हर हर बम बम कहता चल। मन में जो विश्वास है हरदम प्रभु पास है। कांवर उठा करके चल दर्शन की कर प्यास है। हर हर बम 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 हर हर बम बम कहता चल। हर हर बम 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 हर हर बम बम कहता चल। एक बार मुक्त भेजो बम कहोगे। एक बार मुक्त भेजो बम कहोगे। जिंदगी में फिर सदा बम कहोगे। एक बार हर एक बार बम एक बार।
ज्वाला मालिन्यै नमः गन्धाक्षर ओम चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो अजास्यता श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुगा दक्षिणजायता